धीरज कौल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ धीरज कौल जी जुड़े हुए हैं। धीरज कौल जी, क्या आपको लग रहा है कि इस युद्ध के अंत की घोषणा बहुत जल्द होगी, या आपको लग रहा है कि इसका अभी लंबा विस्तार है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके दर्शकों और पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, हम इस टॉपिक पे काफ़ी देर से बात करते आए हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करेंटली जो वर्ल्ड में टर्मोइल है, अनसर्टेनिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग एआई रिलेटेड जॉब लॉस, उसके ऊपर अगर ऐसा एक युद्ध शुरू हो जाए, 2 युद्ध ऑलरेडी आपको दिख ही रहे हैं कहाँ पे है, तो ये किस दिशा में दुनिया को ले जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट एरिया। और मैं होप कर रहा था कि खुमैनी जी अपने आप ही स्टेप डाउन करके पीसफुल मेजर से एक उनको एक तरीके का प्रोटेक्शन मिले और साइड पे हो जाए और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन किल्ड। जिससे मुझे लग रहा है कि दुनिया भर में बहुत बड़ी शांति की संभावना और बढ़ गई है, स्पेशली क्योंकि वो शिया लोगों के लीडर माने जाते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इजराइल को बहुत बड़ा थ्रेट था, पहले से हम इस बात को जानते हैं। खुमैनी जी के साथ और आईआरजीसी के साथ उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। और बार बार जो हमारी निगोसिएशन ट्रंप जी। सरकार की हो रही थी यहाँ पे, और मैं न्यूयॉर्क बेस्ड हूँ और पेंसिल्वेनिया में भी है, और वो स्विंग स्टेट थी, और ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में क्लियरली बोला था कि अगर आप ऐसे थ्रेट देंगे कि हम अमेरिका को खत्म कर देंगे, हम इसराइल को खत्म कर देंगे, वी विल नेवर टॉलरेट इट, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस इफ यू इलेक्ट मी। और उन्होंने उसी के ऊपर चला। और अभी 4 दिन पहले जो उनका भाषण आया था, उसमें क्लियरली उन्होंने बोला कि ये टॉक्स जो हो रही हैं, दिस इज रनिंग आउट पेशेंट, अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें कुछ छोटा मोटा कुछ करना पड़ेगा। और मैं इस बात को बहुत पहले से बोलता आया हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की एक्शन दिखेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड हमें नहीं दिख जी। रहा। उनकी इंस्टॉलेशंस, उनके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को गिराया जाएगा, और मंडे मॉर्निंग जब आप देखेंगे, ईरान की स्टॉक एक्सचेंज ठीक बिल्कुल है। क्रैश दिखेगी। और तेल $150 प्रति बैरल जिस हिसाब से हमें दिख रहा है, हाँ। जाने की पूरी पूरी संभावना है। और गोल्ड $6000 प्रति आउंस नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जुड़ा हूं और एआई जी। मेरा सेक्टर है, तो ये बहुत ये अनसर्टन एरिया ये नए डेवलप हो चुका पॉइंट है। की लेकिन तरफ आपने ईरान इशारा किया है, तेल के दाम बढ़ेंगे, और आपने कहा कि सोने के भी भाव, गोल्ड के भाव भी बढ़ Absolutely. सकते हैं। आपने इसके आर्थिक पहलू को आपने टच कर दिया है। मैं रविंदर सचदेवा सर आपसे जानना चाहूंगा, लोगों के मन में अब सवाल है कि अमेरिका जो चाहता था, क्या उसे उसने हासिल कर लिया? अमेरिका रिजिम चेंज चाहता था, खामनेई को ही खत्म कर दिया। अब जो दूसरा आएगा उत्तराधिकारी, क्या वो अमेरिका का पपेट होगा, या फिर उस अभी ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोग वहां पर समर्थन में निकल आए खामनेई के? ओह यस, देखिए, अमेरिका ने डेफिनेटली बहुत बड़ा सेटबैक दिया ईरान को, बहुत 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 बड़ा धक्का है रजीम को, इस्लामिक इनकी अथॉरिटी को। पर ये नहीं कि रजीम चेंज हो गई, अंग्रेजी का एक वर्ड है पिग्मी हो जाना, जी, छोटा हो जाना। तो जो रजीम है इसको एक तरह से पिग्मीआइज कर दिया है। बट आई थिंक आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रीडर हो सकता है। इस समय 2 तरीके की रेस मुझे दिख रही हैं। एक रेस है कि इजराइल और अमेरिका मिलके कितनी जल्दी कितना सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं तेहरान पर, ईरान में, ताकि ईरान की रजीम खत्म हो जाए जो बात हो रही है, और जनता सड़कों पे आए और चेंज होने का नया। और दूसरी तरफ रेस ये चलेगी अब, ईरान कितनी जल्दी कितने सारे अरब देशों में टारगेट्स को हिट कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका ने सिर्फ खामनेई को मारा है, तो ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं कि ईरान के सबसे बड़े 8 चेहरे जो पिछले 30 घंटों में मारे गए हैं, उन चेहरों को हम आपको बताते हैं। अयतुल्लाह अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी मौत हो चुकी है। अजीज नासिर जादे, ये ईरान के रक्षा मंत्री है, यानी कि सुप्रीम लीडर और रक्षा मंत्री दोनों खत्म हो चुके हैं। मोहम्मद बागेरी, सशस्त्र बलों के, ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख थे, वो भी मारे जा चुके हैं। अली शमखानी, खामनेई के सुरक्षा सलाहकार और बेहद खास थे। हुसैन जबाल, अमेलियन आर्म्स डेवलपमेंट से जुड़े टॉप अफसर थे। और आपको बताते हैं, मोहम्मद पाकपुर, ये आईआरजीसी के कमांडर थे। इनके अलावा एक और नाम है, 7वां नाम रेजा मुजाफरी, ये आर्म्स डेवलपमेंट में इनका टॉप रोल था, अहम इनकी भूमिका थी। 8वां नाम है साले असादी, वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, इनकी भी मौत हो चुकी है। यानी कि सिर्फ खामनेई नहीं, बल्कि रक्षा मंत्री और उनके टॉप कमांडर्स को अमेरिका ने हिट करके खत्म कर दिया है। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले